discussed about the conservative regime 1815. Now the next topic is revolutionaries. The very first, we try to understand the meaning of revolutionaries. Who were revolutionaries? What they were stand for? So as we know that after 1815, that was the time of a conservative regime. 1815 में क्या था? कंजर्वेटिव रिजाइम का समय था। रूढ़िवादी परंपराएं जो है फिर से यूरोप में छाने लगी थी। चारों तरफ जो है ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की बात कही जा रही थी और जो बदलाव करने की बात भी कही जा रही थी, तो वो स्लो चेंजेस के साथ बदलाव मॉडर्नाइज किया जा सके, इसकी बात हो रही थी। तो अब यहाँ पर कंजर्वेटिव रिजाइम के खिलाफ जो लोग थे, ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नेचर, ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट अपने आप को कह रहे थे, वो इस बात से डर गए कि भाई फियर ऑफ रिप्रेशन, कि अगर हम इस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं तो वो हमें रिप्रेस करेगी, हमें कुचलने का प्रयास करेगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इस डर से ये लोग क्या किए, अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए और छिप करके ही काम करने का निर्णय ले लिया। अब इसके क्रम में क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश किया गया, सेटअप कर दिया गया। भाई अलग अलग जगहों में अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज काम कर रहे थे छिप करके, ठीक है। तो छिप करके काम कर रहे थे और ये छिप करके काम कर किस प्रकार कर रहे थे, तो इनके साथ जो लोग सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बने वो रिवोल्यूशनरीज कहलाए, उनको ट्रेन करने का काम किया गया कि उन्हें लिबर्टी का मतलब समझाया गया, फ्रीडम का मतलब समझाया गया, एक रिवोल्यूशनरीज होने का क्या एम है, क्या लक्ष्य है, क्या मतलब है, वो समझाया जाने लगा। और इन सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर के माध्यम से ये लिबरल नेशनलिस्ट अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियाज को एक से अनेकों तक ले जाने का काम करने लगे विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। हियर अब रिवोल्यूशनरीज का मतलब समझ लीजिए। उस समय 1815 के बाद जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका मेन मतलब क्या निकल कर आता है भाई, सीधे अपोज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कंजर्वेटिव ऑर्डर के समय में जो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, जिसके अंतर्गत में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, उसका विरोध करना था, अपोज करना था। अगर इसका अपोज खुलेआम बिना अंडरग्राउंड हुए करते तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, कुछ को शायद फांसी पर लटका दिया जाता, या कुछ राजा ऐसे आदेश देते हैं कि इसे महल की ऊंचाई पर ले जाएं और वहां से इसे जिंदा जो है फेंक दिया जाए और तब तक इसे ऊपर से नीचे फेंकते रहो जब तक ये मर नहीं जाता है। या फिर और भी कई प्रकार की प्रथाएं हैं, सिस्टम है सजा देने की, फांसी पे लटका दिया जाना, सर कलम करवा दिया जाना, कोड़े बरसाना, तो ऐसी सजाएं दी जा सकती थी इनसे डर करके, क्योंकि ये सारे रिप्रेसिव नेचर के हैं, कुचलने के लिए ही बनाया गया है, डराने के लिए बनाया गया है। कहावत कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा होता है और उसे दबाना है तो किसी एक के ऊपर ऐसा आक्रमण कीजिए कि उसके ऊपर क्या हो, उससे उसके शरीर से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, उसके बाद उसे देख, उसे खून को देखकर बाकी उसके साथ जो खड़े थे वो अपने आप भाग जाएंगे। तो यहाँ पर वही मकसद है कि अगर व्यक्तियों के बीच का ग्रुप जो है, अगर एक पकड़ा भी गया तो खुलेआम सबके सामने सजा दे दो, सजा सुनाओ, उसकी सजा सुन करके ही आधे से ज्यादा आबादी जो है डरकर उस काम को नहीं करेगी। तो यहाँ मोनार्किकल फॉर्म का अपोज करना था रिवोल्यूशनरीज का मेन मकसद। नाउ नेक्स्ट है कि रिवोल्यूशनरीज मींस, पहला तो था कि अपोज मोनार्किकल फॉर्म, दूसरा मतलब है फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। मतलब लड़ना किस लिए है, हम अपोज तो कर रहे हैं मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ, हम विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, पर किस लिए अपोज कर रहे हैं भाई, लिबर्टी लाने के लिए और फ्रीडम लाने के लिए, लिबर्टी की फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वहां पर लिबर्टी का मतलब के साथ वहां पर लिबर्टी लाई जा सके, फ्रीडम लाया जा सके कि व्यक्ति आजाद स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं आज़ादी की बात करते हैं, अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, तो जरूरी है कि पहले हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना होगा। और फ्रीडम के संघर्ष में जब तक हम एक राष्ट्र के निर्माण की बात नहीं करते, नेशनलिज्म की फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम आज़ादी यानी फ्रीडम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमें लिबर्टी नहीं मिलेगा। इसलिए नेशन स्टेट्स का होना, का फॉर्मेशन करना सबसे आवश्यक है कि फ्रीडम के संघर्ष को सफलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए। नाउ
क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं रेवोल्यूशनरीज से इस टॉपिक के अंतर्गत में। सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप फॉर व्हाट? सेटअप फॉर व्हाट? ए ऑप्शन टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, बी ऑप्शन टू स्प्रेड द फिलॉसफी, of liberty, C option to bring war against monarchical government, or D only A and B. The right answer is only A and B. Secret societies were set up for to train revolutionaries as well as to spread the philosophy of liberty among the liberal nationalists, among the revolutionaries.